तो इस वीडियो में हम रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में PBI का कोड जो है यहाँ पर 27 दिया लिखा जाता है और JEBRA का जो है कोड 125 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में BIRD को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले PBI का कोड देखते हैं कैसे लिखा गया, PBI, ठीक है। इसका कोड आपका दिया गया 27 दिया गया है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं 27 आया कैसे है। तो यहाँ पर P आपका जो आपको पता है 16 नंबर पे आता है, B आपका 2 नंबर पे आता है और I जो आपका 9 नंबर पे आता है, ठीक। इन सबों को आप प्लस करेंगे तो आपका जो 27 आएगा, ठीक है। और उसी प्रकार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है ZEBRA, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ZEBRA, ठीक है। अब यहाँ पर जो है Z आपका जो है 26 नंबर पे आता है, E आपका जो है 5 नंबर पे आता है, B आपका 2 नंबर पे आता है, R आपका 18 नंबर पे आता है, E आपका जो है 1 नंबर पे आता है। अब इन सबों को भी अगर आप जो सबको प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 52 हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पर इसका जो है 125 दिया गया है, ठीक है। इसका कोड क्या 125 दिया गया और यहाँ पर जो प्लस करने पर आपका जो 52 आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन जो ऐसे जो सॉल्व नहीं किया गया है, ठीक है। इसका कोई और तरीका है सॉल्व करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं और इसे हम दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं और यहाँ पर पेन को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो लेटर को गिनेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना लेटर है, 3 लेटर है और हम 3 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर जो है 3 का क्यूब जो 27 होता है, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसका कोड। और यहाँ पर भी हम लेटर को ही गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 लेटर है और यहाँ पर हमें 3 का क्यूब कर देना है, तो यहाँ पर जो 5 का क्यूब कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। तो यही इसका कोड जो है 125 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो सेम हमें यहाँ पर क्या करना, BIRD यानी 4 लेटर है और 4 का क्यूब कर देना। 4 का क्यूब आपका 64 होता है। तो देखेंगे आपका जो है ए ऑप्शन में जो है 64 दिया गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या राइट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो ऐसे सॉल्व होगा, आपको हर तरीका पता रहना चाहिए कि आप एग्जाम में देखते क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, आपको पता चल जाए कि हाँ इस तरह से ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको जो बताना है, ठीक है। तो अगर हम संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो ये घटते हुए क्रम में जा रही है संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम माइनस करके देखेंगे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 268 में से जो है हम माइनस करेंगे 9, ठीक है। तो 9 माइनस करेंगे तो 259 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर 259 में से जो है अगर हम 9 माइनस करते हैं तो यहाँ पर जो है 250 हो जाएगा, ठीक है। फिर जाके 250 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 241 होने वाला है, ठीक है। फिर जाके 241 में से हम 9 को ही माइनस करते हैं तो यहाँ पर 232 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप संख्याएं देख रहे हैं 9 जो है माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 9 ही माइनस करना है। तो जब 232 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 223 हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे आपका जो 223 आपका जो सी ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जे लिखा गया है, जे के बाद आपका यू लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 जो प्लस किया गया तब आपका यू आया है, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे तो यू से यफ, तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या 11 ही प्लस किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है यफ से क्यू, तो यहाँ पर भी क्या 11 ही प्लस किया गया है। क्यू से जो है आप देख रहे हैं सब जगह 11 प्लस किया गया है, तो आगे भी आपको जो 11 ही यहाँ पर प्लस करना है, ठीक है। तो जब यहाँ पर 11 आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अब ऑप्शन को एनिमेट कर लीजिए, तो ऑप्शन आपके ए में भी नहीं दिया गया है बी, ठीक है। ऑप्शन बी में भी नहीं दिया गया, ऑप्शन सी में भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो आपको जो एग्जाम में जो टाइम बचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में बी आपका दिख रहा था, यानी आपका जो है डी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। BMX होगा इसका आंसर, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 4 क्वेश्चन दिया गया है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, ठीक है। जैसे कि मजबूत का संबंध जो ठोस से है, उसी प्रकार
प्रकार हमें यहाँ पर संबंध चारों ऑप्शन में देखना है, ठीक है, कि किसका जो है इस तरह का संबंध है। तो यहाँ पर ज्ञान का अज्ञान देखेंगे तो ये आपका विलोम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नहीं हो सकता। निर्माण करना का नष्ट करना, ये भी आपका विलोम हो जाएगा। तो यहाँ पर दयालु का उदार, यही जो आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या है, सही हो जाएगा। और अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, इससे अगर जो आपको थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप सबको इसी तरह का डेली वीडियो देखना है तो। और ये हम देख लेते हैं 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दी गई आकृति में कितनी आयत है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो इस आकृति में आयत बताना है कि कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है गिन लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये आपका हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पर हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया, ठीक है, और ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 6 हो गया। 6 तो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 फिगर को मिलाकर, तो यहाँ पर एक जो बन रहा है 2 फिगर को मिलाकर, तो ये आपका जो 7 हो गया, ठीक है। तो इस फिगर में जो आपका जो टोटल आयत की संख्या 7 है, ठीक है, तो आपका जो है ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं आपका जो 5 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो से हेल्प भी मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।